नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अनलिस्टेड स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अनलिस्टेड में आप लोग डरते होंगे कि कैसे शेयर्स लें, कैसे खरीदें, कैसे बेचें। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि शेयर्स का ट्रांजैक्शन अनलिस्टेड में कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते होंगे कि आपके पास जो शेयर्स हैं वो web.cdsl.india की एक वेबसाइट है। ये माई ईजी करके ऐप है, एक ऐप भी प्ले स्टोर पे है, जो आप अपने शेयर्स अपने सेकेंडरी मार्केट से भी खरीदें, वो सब दिखते हैं इसमें। तो इसी तरह से ये मेरे पास जो अनलिस्टेड शेयर हैं, ये देखिए एपीआई होल्डिंग के हैं। एपीआई होल्डिंग के मेरे पास 68,000 शेयर्स हैं। ला ट्रेवेंडिस मींस एक्जिगो के शेयर्स हैं। मैरिको जो सेकेंडरी मार्केट से, हालांकि इसमें मैं शेयर्स खरीदता नहीं हूँ इतने, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मेरे अनलिस्टेड ही हैं। ओरावेल मींस ओयो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये मेरे पास अब लिस्ट हो चुका है, लेकिन अभी 6 मंथ का लॉक इन है, क्योंकि लिस्ट होने के बाद में 6 मंथ का लॉक इन रहता है। लक्ष्मी विलास ये अनलिस्टेड है। देन B9 ब्रेवरेज मतलब बीरा, और टाटा कैपिटल तो आप जानते ही हैं। तो ये सब शेयर्स हैं जो मैंने पॉपुलर शेयर्स इसमें रखे हुए हैं। अभी क्या है कि आपको शेयर्स, ये तो हो गया देखना कैसे है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन है, जैसे आप मुझसे ही खरीदना चाह रहे हैं, तो अब मैं उसको आपको कैसे बेचूंगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। और आपके पास भी अगर कोई अनलिस्टेड शेयर है, उसको आप कैसे बेच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने दिखाया है आपको, ये देखिए होम में, होम के ही पास में ये। ओके, लॉगिन। तो लॉगिन मुझे फिर से करना पड़ेगा। हम्म ये देखिए, ये लॉगिन का भी आप इजीली देख सकते हैं, लॉगिन किस तरह से इसमें होता है। और ओके, तो ये लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे जब होम में आप जाएंगे, तो होम में कुछ आपके होल्डिंग्स और इस तरह का ये सीन आएगा होम। और यहाँ पे आप देखिए, ये ट्रस्टेड यूज़र, ये तो हो गया आपका BOID, बेनिफिशियरी ऑफिशियल आईडी जो आपका है, DPID जिसको हम बोलेंगे। ओके, ये रेगुलर BO है, हम रेगुलर BO के अंडर में आते हैं। रजिस्टर्ड फॉर इजीएस्ट 5 पैसा कैपिटल मेरे DP का नाम है। देन ट्रस्टेड यूज़र, देखिए मैंने कुछ ट्रस्टेड यूज़र है 3 ऐड किए हुए हैं, जिनके अभी ट्रांजेक्शन रिसेंटली चल रहे हैं, जिनको मैं शेयर्स ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, या रिसेंटली करे हैं, अभी मैंने हटाए नहीं। तो यहाँ पे क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बीओ लिंकिंग में जाना है। बीओ लिंकिंग में जाके बीओ लिंकिंग सेटअप आपको करना है। तो अभी जैसे कोई भी मुझे ऐड करना है नया, कोई डीमैट अकाउंट या किसी को जिसको मुझे ट्रांजेक्शन करना है, शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, तो CDSL का है तो CDSL का इस तरह से आ जाएगा। NSDL का है तो NSDL का 2 भाग में बटा रहता है। DPID अलग होती है, क्लाइंट आईडी अलग होती है। CDSL का कंटिन्यू रहता है। और CDSL का देखो, जैसे मैंने ये अभी मुझे ऐड करना है। ओके, तो उसमें फिर पैन नंबर मुझे डालना पड़ेगा। फिर पैन नंबर और DPID डालने के बाद में सीधा मैं यहाँ सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद में क्या आएगा कि सबमिट करने के बाद में देखिए, पहले तो ये कन्फर्मेशन मांगेगा, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे ही डाल दी जो मेरे इसमें ऑटो में आ रहे थे। तो बायर पैन शुड बी द फर्स्ट होल्डर पैन, तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। सबमिट होने के बाद में आपको OTP आएगा मेल पे, और OTP से आप इधर सबमिट करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, और सीधे यहाँ पे आपके इस तरह से ये बीओ लिंकिंग में ऐड हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा दूँ, देखिए कैसे दिखाएगा। ये डीलिंक जो मैंने कर रखे हैं अभी, ये पेंडिंग में दिखा रहा है, जो मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया है। और ये वेरीफाइड है, जो DP ने वेरीफाई कर दिया, तो ये फिर DP वेरीफाई करता है, उसके बाद में फिर आपका ऐड होता है। अब हम चले जाते हैं कि ट्रांजेक्शन कैसे करना है। तो ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपका जो, जिसको आपने ट्रांजेक्शन करना है, वो आपके बीओ लिंकिंग में ऐड हो जाएगा, बेनिफिशियरी जो भी ऑफिशियल आईडी है उसका। देन फिर आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटअप। सेटअप में जैसे ही आपने क्लिक किया, तो ये आपको देखिए ये डेट आ गया है। अब जनरली सैटरडे संडे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। मंडे टू फ्राइडे आपको जो लास्ट टाइम है वो 4:35 से पहले पहले आप कर देना। ट्राई कीजिए कि 4:30 तक ही आप कर दीजिए, क्योंकि ये DP से आपके होगा तो वो लोग जनरली इतना लेट तक बैठते नहीं है, और आपका अप्रूव नहीं होगा, फिर ट्रांजेक्शन एक्सपायर हो जाएगा। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको ट्रांजेक्शन एक्सपायर वाला कैसे होता है। तो बल्क सेटअप में हम गए यहाँ से, ये बल्क सेटअप लेफ्ट में दिया हुआ है। बल्क सेटअप में जाने के बाद में ये देखिए, ये इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। फिर यहाँ आपको बाई करना है कि सेल करना है,
तो जनरली सेल ही करना है, क्योंकि बाई तो जो दूसरा है वो अपनी तरफ से करेगा सेलर, तो तब हम बाई करेंगे। तो बट यहाँ हमें सेल करना है, तो सेल में एग्जीक्यूशन डेट, लेट से मुझे मंडे का करना है कोई ट्रांजेक्शन। यहाँ पे मैं जो जिसको सेल करना है उसकी DP ID डालूंगा। ओके, और फिर हमें लेफ्ट साइड से यहाँ से एंटिटी आइडेंटिफायर नॉट एप्लीकेबल कर देना है, क्योंकि हमें वो UCC वगैरह ये सब नहीं डालने हैं क्लाइंट के। ठीक है, खाली डेट और काउंट, ये BOID हमें डाल देना है। इसके बाद में ISIN कौन सा शेयर है वो इधर से ऐड होगा, अकाउंट ISIN। तो ISIN जो कंपनी का सबका पर्टिकुलर एक नंबर होता है ISIN। ओके, तो मान लिया हमें API के शेयर ट्रांसफ़र करने, तो API के मैंने सेलेक्ट करे, 1000 शेयर्स करने हैं। कंसिडरेशन अमाउंट कितने का हमने बेचा है, जैसे अभी API का 12-13 रुपये का चल रहा है, तो लेट से मैंने 12,000 रुपये का ये सेल कर रहा हूँ, मैंने पैसे लिए 12,000। और लेकिन यहाँ हमें पहले 12,000 रुपीज़ लेने पड़ेंगे, उसके ट्रांजेक्शन ID भी हमें इधर डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। और यहाँ पे हम फिर जाएंगे फॉर ऑफ मार्केट सेल परचेज, गिफ्ट भी कर सकते हैं हम, ये सारे ऑप्शन दिए, ट्रांसफर टू ओन अकाउंट, एरनेस ट्रांसफर पर्टेनिंग, ओपन ऑफर फॉर सेल, ये बाकी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। लेकिन हमें जो नॉर्मल, अगर हम सेल परचेज कर रहे हैं तो सेल परचेज में चले जाएं। यहाँ रिमार्क्स में हम ऐड कर सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक हमें लिखना है, तो कितना हमें शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, कौन से बंदे को करने हैं, किसकी DP में डालने हैं, वो भी लिखना है। तो यहाँ पे हम अपने बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं जिसमें हमने पैसा उससे लिया है, खरीदने वाले से। यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर से हमने पैसा लिया वो डलेगा, डेट डल जाएगा, लेट से हमें आज की डेट में पैसा मिल गया तो आज की डेट डाल देंगे। और ये मैं डाल ही देता हूँ, बैंक अकाउंट नंबर, कोटक, देन रेफरेंस नंबर, और ये हमें इधर से सबमिट कर देना है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन सबमिट हो गया, लेकिन अभी इसमें 2 स्टेप और बाकी हैं। यहाँ से आपको सबमिट करना है, तो सबमिट करते ही ये इधर से गायब हो जाएगा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके बाद वेरीफाई करना है एक बार आपको। यहाँ से फिर से जाइए सेटअप में, और सेटअप में जाएंगे तो ये देखिए नीचे ये ट्रांजेक्शन आ जाएगा। अब इसमें सेलेक्ट करके इसको आपको कमिट करना है। कमिट जब आप करेंगे तो आपकी ईमेल पे, रजिस्टर्ड ईमेल पे OTP जाएगा, इधर OTP डालेंगे, सबमिट करेंगे, देन अगेन एक पिन मांगता है, ट्रांजेक्शन पिन। अब ये मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये करूँगा तो फिर ज़बरदस्ती का एक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, और दैट इज़ वेरी रिस्की, शेयर्स ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप शेयर्स अपने किसी को बेच सकते हैं, अगर अनलिस्टेड शेयर आपके पास है, इवन लिस्टेड भी आप बेच सकते हैं इसके थ्रू। तो बस आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, स्टैम्प ड्यूटी 0.015% है। तो दोस्तों, ये मैंने आई थिंक बहुत ही आपको एक पर्टिकुलर जो कोर्स आप करना चाहेंगे, DP का एक कोर्स होता है 1,500-2,000 रुपये का, BSc की तरफ से, NSC की तरफ से भी, तो वो मैंने 1,500 रुपये के कोर्स में जो आपको सिखाएंगे वो सारा इसमें सिखा दिया है। थैंक यू वेरी मच। लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, जिसको भी ये पर्टिकुलर चीज़ सीखनी है। थैंक यू वेरी मच।